ओम नमो नारायण। दोस्तों, ढोल 11 अर्थात परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी कही जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसे परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, ढोल 11 और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि देवशनि एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं और करवट बदलने का समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री विष्णु के रूप को मानते हैं। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस एकादशी को मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान विष्णु के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा की पालकी रस्म भी संपन्न हुई थी। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। ढोल 11 की कथा को श्रवण करते हैं, अर्थात परिवर्तनी एकादशी। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत करने का विधि विधान क्या है, वह मुझे वर्णन कीजिए, बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, धर्मराज, अब मैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधान पूर्वक वर्णन करता हूँ। सभी ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को परिवर्तनी अथवा वामन एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग देने वाली, नीचों का उद्धार करने वाली से वाजपेयी यज्ञ के समान भी फल देने वाली है। जो मनुष्य अपनी गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी की व्रत अथवा करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वे तीनों देव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपके इस वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। क्यों आप इस प्रकार से सोते हैं और करवट बदलते हैं, और किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था, और क्या क्या लीलाएं की थी। चतुर्मास व्रत की क्या कथा है। आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य रहता है, यह सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्म अवतार, मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का अत्यंत भक्त तथा दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला अतः प्रतापी राजा हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि द्वारा इंद्रलोक पर अधिकार करने पर सभी देवता स्थान विहीन हो गए थे। सभी अपना स्वर्ग छोड़कर इधर उधर भागने लगे और दुखी रहने लगे। उन्होंने भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी बालक के रूप में राजा बलि कर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने बलि को वामन अवतार धारण कर कैसे जीता। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे नरेंद्र, आप मुझे 3 पग भूमि दान दो, जिससे तुम्हें 3 लोक दान फल प्राप्त होगा। वामन की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। जब वह दान देने के लिए तैयार हुआ तो मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर और महालोक में पेट और जलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुख को रख दिया। अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं। मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया। उसके कारण वह दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने बलि को अति विनीत दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं तुम्हें सदैव निकट रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर शयन करती रहती है, दूसरी राजा बलि के पास रहती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ व श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही, रुपए का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को पाते हैं। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। महाराज, धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। ओम नमो नारायण।